हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे? 11th फिक्स एंड 12th इजी में। तो 11th फिक्स एंड 12th इजी आपको इसीलिए ही करवाया जा रहा है ताकि 11th फिक्स इस तरह से तैयार हो जाए ताकि हमारा नेक्स्ट टाइम तो 12th हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से तैयार रहे। तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है इसमें हर साल एक क्वेश्चन 100% आता है। तो वो क्वेश्चन हम चाहें तो 1 मिनट में भी कर सकते हैं। और बात बेटा ये भी है कि कई बार देखो क्या है, हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन भी फेल हो जाते हैं। तो वहां हमें फिर थोड़ा ध्यान रखना, हाइब्रिडेशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है ये भी हमें जानना जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं हाइब्रिडेशन क्या है। सिंपल मीनिंग हाइब्रिडेशन का ये है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में सिंपलेस्ट यूनिट जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? एटम। एटम में जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के मैक्सिमम चांस है उस जगह को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल को अगर मिक्स कर दूं मैं, जैसे एक एस और पी और डी, इनको मिक्स करके कुछ नया बनाता हूं, तो जो नया बनेगा उसको बोलेंगे न्यू या हाइब्रिड ऑर्बिटल। और मिक्स करने को, इंटरमिक्सिंग को ही हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन क्या सर सारे ऑर्बिटल ऐसे मिक्स कर सकते हो क्या? सारे नहीं कर सकते। वही ऑर्बिटल कर पाएंगे जिनका एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट क्या हो? इक्वल। ओके, तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन के बारे में मैंने नहीं बताया है, किसने बताया है? इसने बताया पॉलिंग ने। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें ऐसा क्या होता है कि सारे बॉन्ड जो है उनकी इक्वल एनर्जी रहता है, बॉन्ड एंगल इक्वल रहता है। इसका मेन रीजन जो होता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन का एक सिंपल मीनिंग, सिंपल डेफिनेशन ये है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप, बट almost equal energy containing orbitals. They can intermixed and form new orbitals. New orbitals are known as hybrid orbitals, and this phenomenon is known as hybridization. Hybrid orbitals having equal shape, similar shape, and equal energy. Okay, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका होगा? सेंट्रल एटम का। किसका? सेंट्रल एटम का निकालना होता है, बताएंगे हम। रुको। और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे वो ही क्या करेंगे? ओवरलैपिंग और बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बाद में बनेगा, पहले क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन किसका? सेंट्रल एटम का। किसका? सेंट्रल। हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो अगर वो पूरा कंप्लीट फिल्ड है तो भी चलेगा, हाफ फिल्ड है तो भी चलेगा, और अगर वो वैकेंट है तो भी हम मिक्स कर सकते हैं। तो तीनों तरह के ऑर्बिटल क्या होते हैं? मिक्स। हमें मिक्स करना है, कुछ भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट। अब आगे टाइप्स। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, नाम से ही एसपी, एक एस एक पी, एक एस एक पी, मिक्स हुआ, क्या बना? एसपी। अब ये किन में मिलता है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा BeCl2। BeCl2 ज्यादा बताते हैं। BeCl2 के इस हाइब्रिडाइजेशन को ये भी बोलते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो क्या हुआ? बेरिलियम। बेरिलियम आता है 4th नंबर पे, 1s2 2s2, 1s2 2s, 2s के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ये तो अंदर वाले हैं, अंदर वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड बनाने में। आउटर आउटर 2s। पी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लाया जाए तो यहां देना पड़ेगा एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे। एक एस और एक पी दोनों में आगे क्या? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अगर ये क्या करे? इंटरमिक्सिंग, तो जो नया बनेगा, नए दोनों जो ऑर्बिटल बनेंगे उसका नाम होगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी ऑर्बिटल। न्यू ऑर्बिटल हमेशा उतने बनेंगे जितने मिक्स होंगे। जैसे अगर 7 मिक्स हो रहे हैं बनेंगे भी 7, 6 मिक्स हो रहे हैं तो 6 बनेंगे, 5 मिक्स हो रहे हैं तो 5 बनेंगे। ओके, अब ये बन गया एसपी। अब ये जो ऑर्बिटल बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाए। दो जने हैं,
लड़े नहीं, तो उनको मैं कितने एंगल पे रख सकता हूं? एक को इधर भेज दिया, एक को इधर, दोनों को किस पे रख दो? 180। तो ये रखा मैंने एक एसपी और ये रखा मैंने दूसरा एसपी। अब एसपी का बॉन्ड बनाना है। बेरिलियम का बॉन्ड किससे? क्लोरीन से। तो क्लोरीन और ये क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। क्या करेंगे? ओवरलैपिंग, ऐसा मान लो। ये क्लोरीन का एक ऑर्बिटल और एक क्लोरीन का दूसरा ऑर्बिटल। ये बीच में कौन हो गया? बीच में हो गया बेरिलियम, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ये देखो एक ही लाइन पे है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। और इधर भी सिग्मा। टू सिग्मा। टू सिग्मा मतलब क्या हो गया? एसपी। एक ही लाइन पे मतलब क्या हो गया? लीनियर। क्या हो गया? लीनियर। और लीनियर में बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। ओके। एसपी हाइब्रिडाइजेशन और भी मॉलिक्यूल में मिलता है, जैसे CO2 में मिलेगा, कार्बन डाइसल्फाइड में मिलेगा, BeCl2 तो मैंने बता ही दिया, HCl में मिलेगा हाइड्रोजन साइनाइड में। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। ओके। नेक्स्ट sp2। sp2 एक s दो p। अब दो p कैसे? एक px और एक py ले लो, एक py एक pz ले लो, या एक pz ऑर्बिटल या px। कोई भी दो लोगे, तीनों नहीं ले सकते। तो एक s होगा, दो p होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या रखते हैं? इसका एग्जाम्पल होता है BF3। अब BF3 में सेंट्रल एटम, देखो सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन। हमेशा सेंट्रल एटम का ही क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन? 2s2 2p1। 2s2 2p1। तो इस 2s2 को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा p में। तीन हो गए अनपेयर्ड, एक s और दो p। जो नया बनेगा वो तीनों होंगे sp2 और तीनों खुद को अरेंज करेंगे। एक sp2, दो sp2 और ये तीन sp2। ठीक है? sp2 sp2 sp2। और जो बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ये तीन बॉन्ड। तो जब ये तीन बॉन्ड बनेंगे, तो तीन बॉन्ड बनेंगे तो ये देखो तीन बॉन्ड बनने से ये जो अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल। कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल। और ट्राइगोनल में एंगल कितना होता है? 120। तो sp2 में, sp2 तो किसका है? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल लेटरल एटम के ऑर्बिटल से क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। तो देखो ये भी ओवरलैपिंग क्या हुआ? sp2 और ये क्या हो गया? 2p फ्लोरीन का। sp2 2p sp2 2p। तो ओवरलैपिंग एक जैसी है, इसीलिए सारे बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सिमिलर होता है कोवलेंट बॉन्डिंग में। ये किसने एक्सप्लेन किया था? हाइब्रिडेशन ने। कि यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ये ओवरलैपिंग क्या हो रहा है? सिमिलर। sp2 फ्लोरीन का क्या हो गया? 2p, sp2 2p और sp2 2p। तो sp2 में ज्योमेट्री मिलेगा ट्राइगोनल और बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? 120। नेक्स्ट sp3। sp3 में एक s तीन p। अब p तो तीन ही होते हैं, px py pz। तीनों अगर मिक्स होंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है CH4। CH4 में देख लो सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। 2s2 2p2। कार्बन के इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा p में। चारों अनपेयर्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इंटरमिक्स, एक s तीन p। बनने वाला क्या होगा? sp3। sp3 ऑर्बिटल जब एक sp3, दो sp3, तीन sp3 और ये चार sp3। तो ये चारों sp3 है किसके? कार्बन की। कार्बन बॉन्ड किससे बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है 1s। और ये हर जगह ओवरलैपिंग क्या होगी? sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s।
ओवरलैपिंग सेम है, इसलिए CH4 में चारों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। और इनके बीच में जो एंगल मिलता है, इनमें जो एंगल मिलता है, ये एंगल मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और ये जो शेप मिलता है, ये मिलता है टेट्राहाइड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल। ओके, sp3 में ये आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल एटम जो है वो होगा टेट्राहाइड्रल, मतलब उसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, तो बॉन्ड एंगल इतना मिलेगा। नेक्स्ट sp3d, एक s, 3p और एक d। अब सर d कौन सा, वो आपको याद रखना, डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे जो d होगा वो होगा डी जेड स्क्वायर। 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी फैमिली में होता है, नाइट्रोजन फैमिली में। नाइट्रोजन फैमिली में सर नाइट्रोजन में डी होता ही नहीं है, नाइट्रोजन के नीचे आता फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एक कंपाउंड मैं बोलता हूँ PCl5। फॉस्फोरस का कॉन्फिगरेशन होता है 3s2 3p3। यहां हमने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन गया डी में, 5, एक s, 3p और एक d। इंटरमिक्सिंग किया, इंटरमिक्सिंग करने पर जो नया बना उसका नाम होगा sp3d, 5 sp3d ऑर्बिटल। और 5 sp3d ऑर्बिटल खुद को अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट एक ऐसा कुछ मिलता है। मतलब ये जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, ट्राइगोनल, पिरामिड और ये पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, sp3d में ऐसा रहेगा। और इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये देखो, थोड़ा सही से बता देता हूँ। और अगर अपन देखते हैं बॉन्ड का अरेंजमेंट, तो ये PCl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, तो ये ट्राइगोनल, ये एक पिरामिड, ये दो पिरामिड। अब यहां वाला टॉप क्लोरीन और बॉटम क्लोरीन, इनमें जो एंगल होगा वो तो होगा 180 डिग्री। बट इस क्लोरीन के साथ इनका इनका होगा 120, इनका भी 120 और इनका भी 120। 120 120 120 120 कितने होंगे, तीन, थ्री तो होंगे 120। टॉप वाले क्लोरीन का बॉटम वाले क्लोरीन से होगा 180। और जो टॉप वाला क्लोरीन है, टॉप वाला क्लोरीन मतलब जिसको बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल का ये जो तीनों होते हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो एक्सियल वाले का इक्वेटोरियल से, जैसे अगर ये ऊपर बढ़ा है 1 2 3 तो होगा 90 डिग्री, और नीचे वाले का भी इक्वेटोरियल वाले से क्या होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होंगे 6। और 120 वाला कितने हो जाएंगे, 1 2 3, ये पिंक वाले। और टॉप क्लोरीन एंड बॉटम क्लोरीन में होगा 180 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल होगा sp3d में। sp3d को मैंने मिलाया, देख लो आप आराम से देख सकते हो, ये आपको जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ट्राइगोनल, ये पिरामिड और ये पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। sp3d आपको जब भी दिखे 5 बॉन्ड दिखे तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट sp3d2, एक s, 3p, 2d। अब ये भी वही बात कि सर इसमें डी कौन से दो होंगे, तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है SF6। देखो SF6 सल्फर है, सल्फर आता है 16 पे। सल्फर का आउटर कॉन्फिगरेशन होता है 3s2 3p4, आराम से देखना। और आगे वैकेंट पड़ा है डी, डी में भी आपको कौन सा लेना है, डी में भी आपको लेना है डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्सियल वाले। अब बात ये
अगर प्योर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें कोई लोन पे नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन होंगे हाफ फिल्ड। तो अगर हम इसको एनर्जी दें तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इसको एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, 2 बार एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए एक्साइटेड स्टेट सेकेंड, एक रह जाएगा अनपेड एस में, 3 रह जाएंगे पी में, और 2 बच जाएंगे डी में। और ये जब मिलेंगे एक एस 3 पी और 2 डी, तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा, नया न्यू ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका नाम होगा sp3d2। sp3d2 कितने बनेंगे? 6। जितने मिक्स होते हैं उतने ही बनते हैं। ओके, एक एस 3p और 2d, ये वाले। और इनका जब हम अरेंजमेंट देखेंगे तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। ये एस, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 6 बॉन्ड। तो ये 6 बॉन्ड को हम मिलाएंगे तो ये बनेगा स्क्वायर, ये पिरामिड और ये नीचे पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसको हम ये भी बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। 8 फेस बनते हैं इसमें, ऑक्टाहेड्रल। ओके, और इसमें जो एंगल होगा, आपकी कॉपी लीजिए, कॉपी में कितने कोने होते हैं? 4। एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 और 4, और एक फ्लोरीन रख दीजिए ऊपर। तो ऊपर वाले का इधर वाले से 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। ऊपर वाले से प्लेन वालों का चारों का 90, प्लेन में भी 4 फ्लोरीन जो है उनका भी आपस में 90, और नीचे भी एक फ्लोरीन रख दीजिए, उसका भी प्लेन वालों से 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री वाले जो है वो होंगे 12, और 180 डिग्री वाले जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3। इस फ्लोरीन का इसके साथ 180, इसका इसके साथ 180, और ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ 180। तो sp3d2 जो है उसमें बनेगा, ये आपके सामने एग्जांपल है, sf6 हो गया, pf6- हो गया, ये कुछ एक एग्जांपल है। ओके, तो sp3d2 में जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं डी के, वो करते हैं कौन से? एक्सियल वाले, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट sp3d3, एक एस, ये देखो आपके सामने sf6 का ऑक्टाइडल बोलते हो, स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हो। सल्फर का सेकंड एक्सेलरेट स्टेट में ये एक एस 3p 2d sp3d2। ओके, sp3d3, एक एस 3p और 3d, एक एस 3p और 3d, और तीनों डी कौन से? तीनों डी ध्यान रखना, तीनों डी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तीनों डी जो होंगे, एक होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर, और एक होगा डी एक्स वाई, ये ध्यान रखना। अब sp3d3 में कितने ऑर्बिटल है? 7, 7। उसको आप ऐसे याद रखते हो, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजन में। अब हैलोजन में जिसका साइज बड़ा हो वो 7 बॉन्ड बनाता है, वो कौन हो गया? आयोडीन। आयोडीन जो होगा sp3d3 कब शो करेगा? देखो आराम से, आयोडीन एक हैलोजन है 53 पे, हैलोजन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5। तो ये हो गया फिफ्थ पीरियड में तो 5s2 5p5, तो ये हो गया पेयर्ड, और ये सर हो गए एक अनपेयर्ड, और आगे वैकेंट है डी। अब हाइब्रिडाइजेशन हम बताते हैं तो वहां पे हम बताते हैं प्योर, प्योर मतलब उसमें लोन पेयर नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे हाफ फिल्ड। तो अगर हम इनको एनर्जी देंगे, देखो एनर्जी देने पर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे, फिर यहाँ वाले को भी एनर्जी देंगे तो ये भी जाएगा आगे, और फिर यहाँ वाले को भी एनर्जी देंगे तो ये भी जाएगा आगे। मतलब हमें एनर्जी 3 बार देनी पड़ेगी। मतलब एक्साइटेड स्टेट थर्ड, एक एस में अनपेयर्ड, 3p में अनपेयर्ड, और डी में भी 3 अनपेयर्ड, 1s 3p एंड 3d जो बनेगा
बनने वाले का नाम होगा sp3d3 डी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई, ये मिलकर ये sp3d3 बनाएंगे। और sp3d3 में आयोडीन जो है कितने 7 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़े हैं। अब ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये आयोडीन जो है 1 2 3 4 5 बॉन्ड, ये होगा 6 और ये होगा 7। इन बॉन्ड को मिलाएंगे तो हमें ज्योमेट्री मिलेगी पेंटागोनल, एक पिरामिड दो पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिडल में हमें थीटा मिलेगा 72 डिग्री और कुछ एंगल मिलेंगे 90 डिग्री। फाइंड आउट करना, बताना मेरे को कि सर 72 डिग्री कितने हैं और 90 डिग्री कितने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। sp3d3 IF7 मिलता है। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p और 3d ऑर्बिटल इंटरमिक्स, जो नया बनेगा उसको बोलेंगे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल यूज होते हैं इसमें, और जो डी ऑर्बिटल होते हैं तो उसका जो ज्योमेट्री मिलता है, ज्योमेट्री क्या मिलता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और एंगल मिलेगा 72 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, इसका एग्जांपल मिलता है IF7 और जीनॉन F6। अब देखो, अब नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी मॉलिक्यूल में अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको अभी मैंने जितना बताया वो सब कुछ इग्नोर कर दो। सीधे अगर आपको निकालना है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने मिक्स हुए हैं। के लिए आपको बस पता क्या होना चाहिए, उसका जो सेंट्रल एटम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस सेंट्रल एटम से जो जुड़े हुए हैं सराउंडिंग एटम, वो एटम मोनोवेलेंट, जो सिर्फ एक वैलेंसी हो, सिंगल बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, वो एटम। और अगर उसमें चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है तो माइनस कर देना, माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसको जोड़ देना। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, क्या जैसे मेरे को मान लो बोल दिया CH4 छोड़ो, मान लो मेरे को बोल दिया NH4 प्लस में सेंट्रल एटम कौन है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2s2 2p3 5, तो ये रहा हाफ मल्टीप्लाई, ये तो गया 5। अब क्या हो गया मोनोवेलेंट एटम जो जुड़े हुए, हाइड्रोजन क्या होती है मोनोवेलेंसी, मतलब मोनोवेलेंट एक वैलेंसी, कितने 4, 5 प्लस 4। अब चार्ज क्या है प्लस, प्लस आया है मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा, प्लस आया है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेस करना है आपको। 5 + 4 कितना होता है 9, 9 में से 1 गया 8/2, कितना गया 4, 4 मतलब उसमें एक S मिला है 3 P मिले हैं, उसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3। इसी में भी अगर आपको निकालना है हाइब्रिडेशन तो ये डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, या एक ऊपर फॉर्मूला भी दे रखा है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये भी बता देते हैं। देखो, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे को बोल दिया अमोनिया बोल दिया, चलो अमोनिया भी नहीं बोला, मान लो मेरे को बोल दिया जीनॉन F6 बोल दिया, मान लो, तो जीनॉन एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस 8, इनर्ट गैस का हमेशा होता है NH2NP6, सिर्फ हीलियम को छोड़ देना बाकी सारों में। तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, ये यार बना रहा है बॉन्ड 6, 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड ही बना रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 बॉन्ड बनाए, एक क्या बच गया लोन पे। तो कोई भी एटम के साथ फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होता है सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड कौन सा 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 होता है सिग्मा, और फर्स्ट बॉन्ड कौन सा होता है सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 6, एक हो गया लोन पेयर, कितने हो गए 7, 7 मतलब क्या हो गया sp3d3।
डायरेक्ट भी कर सकते, बस उसके लिए आपको पता ही होना चाहिए सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बन गए, एक लोन से हो गए। एक तरीका एक और बताता हूँ, देखो जैसे मान लो अभी मेरे को बोल दिया जाए PCl6-, PCl6- में सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आता है 15th ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन फैमिली, मतलब NH2NP3, 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला है, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। मोनोवेलेंट एटम, क्लोरीन का वैलेंसी भी तो एक ही होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कितने जुड़े हुए हैं, 6। चार्ज कौन सा, माइनस, माइनस में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, 5 + 6 11, 11 + 1 12, 12/2 6, 6 का मतलब क्या हो गया, sp3d2। तो ये था आज का हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह सीखते रहिए, 11th फिक्स एंड 12th में जुड़े रहिए आर्म्स सेकंड के साथ। थैंक यू सो मच।